से बड़ी वफादारी, जान निसारी और इश्क की आखिरी हद जो है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। वाक़िअतन हज़रत सिद्दीक़ वो सिदाकत का मुजस्समा था। और उसका पूरा घराना हुजूर की हिजरत में साथ है। जब हजूर और सैयदना अबू बकर चले गए तो अबी कुहाफा जो थे वालिद थे हज़रत अबू बकर के, और ये शरफ भी सिर्फ अबू बकर को मिला है कि आप भी मुसलमान हुए, वालिद भी मुसलमान हुए, औलाद भी मुसलमान हुई, बेटियां भी मुसलमान, और किसी सहाबी को ये शरफ नहीं मिला। अब हज़रत अली हैं, बड़ा मकाम है, लेकिन अभी तालिब मुसलमान नहीं हुए, अल्लाह की मर्जी है। तो अब इस इम्तिहान हिजरत में यानी सिद्दीक़ का पूरा घराना, आपका गुलाम आमिर इब्न फुहैरा, आपका बेटा अब्दुल्लाह इब्न अबी बकर, आपकी बेटी अस्मा, सब आए, सब उसमें शरीक है। बाद रिवायात में आता है कि हज़रत अबी कुहाफा ने अपनी पोतियों को बुलाया, अस्मा और आयशा को, कि अब्बा जान तो तुम्हारे हजूर के साथ चले गए, तुम लोगों के लिए भी कुछ छोड़ गए हैं, हम जिंदगी कैसे गुजारेंगे। तो दोनों बेटियां, दोनों बहनें बड़ी ज़की थीं। उनने फौरन पत्थर उठाए और एक छोटी संदूकशी में रखे और उस पर कपड़ा डाल के, अब्बा नाबीना हो चुके थे अबी कुहाफा, उनका हाथ रखा और हिलाया, कहीं इतना पैसे छोड़ गया है दादा, फिक्र न करो, अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, चलो शुक्र है हम किसी के मोहताज नहीं। हालांकि वो अंदर पत्थर थे। और ये कुर्बानी भी सिद्दीक़ के घराने को देनी पड़ी कि जब अबी जहल नाकाम हुआ, हजूर चले गए, अंदर से हजरत अली निकले रज़ियल्लाहु अन्हु वअरज़ाहु, तो अबू जहल ने फौरन कहा कि अबू बकर के घर चलो। यानी अबू जहल का भी अकीदा था कि अगर हजूर अपने घर में नहीं तो सिद्दीक़ के घर में हो, यानी वो भी हुजूर के बाद सिद्दीक़ का मकाम समझते थे। एक मुसलमान है जो अभी मसले बयान कर रहा है। अबी जहल लअनहुल्लाह जब अबू बकर के घर वाले दरवाजे पे पहुंचा तो जोर से दरवाजा खटखटाया, बड़ी शिद्दत से। बड़ा लंबा तड़ंगा जवान था अबी जहल, 6 फुट से निकलता हुआ कद था, बड़ा कसरती बदन था, बड़ा जंगजू आदमी था। दरवाजा खटखटाया, खुदा की शान है कि बीबी अस्मा बाहर आई। उसने कहा कि ऐन अबू के, तुम्हारा अब्बा कहाँ है? उन्होंने कहा अल्लाह को पता कहाँ है। गुस्से में अबी जहल ने थप्पड़ मारा। बीबी अस्मा के दाएं गाल पे थप्पड़ पड़ा तो बाएं गाल में जो कान में जो बाली पहनी हुई थी ना, वो भी टूट के कहीं जा पड़ी। इतना जोर से थप्पड़ मारा, लेकिन सिद्दीक़ की बेटी है, चट्टान बन के खड़ी है। उसने कहा अबी जहल क्यों मारते हो? हमें क्या पता है कि हजूर कहाँ है या अबू बकर कहाँ है? और वो सच कह रही है, उनको क्या पता कहाँ पहुंचे। अबू जहल अब यहां से भी नाकाम हो गया। अब उसने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे पा का अंदाज़ा करके अपने नौजवान जंगजूओं को लिया और आपको ढूंढने के लिए निकले, कोई किसी तरफ, कोई किसी तरफ। ये कुछ वाक़यात जो है ना, वो सही हदीसों में हमें नहीं मिलते हैं, किताबों में तो हैं, आसार में हैं,
वाक़या कि भी अल्लाह ने हुक्म दिया और अनकबूत ने, जिसे आप मकड़ी कहते हैं, उसने गार के दरवाजे पे जाला तन लिया। एक कबूतरी को हुक्म दिया तो उसने फौरन आके वहां उसी गार के ऊपर बैठ के अंडा दिया। इसी तरह सैयदना अबू बकर जब गार में तशरीफ ले गए, सारी गार साफ कर दी, एक गार के अंदर सुराख बच गया तो वहाँ अपनी ईड़ी रख के बैठ गए और सामने डस गए। ये वाक़यात किसी सही हदीस में नहीं है। असल मुश्किल तो यही होती है ना जी कि जब कोई वाक़या हो ना तो बढ़ा दिया है ज़ेब दास्तां के लिए, कुछ उसमें किसी बढ़ाए भी जाते। अब देखा ना सैयदना हुसैन की शहादत एक अजीम वाक़या है, तो अगलों ने तो इतना बढ़ाया है ना, कभी आपका जब तलवार का वार किया है दिलजोशन ने तो इतनी दफ़ा तलवार आगे, इतनी दफ़ा, यार तुम तलवार देख रहे थे, गिर रहे थे, ऐसा बेईमान रावी की रिवायत भी कबूल है। कुछ किस्से बढ़ा भी दिए जाते, लेकिन जब हमें कुरान और हदीस में सही वाक़यात का मालूम है तो फिर दूसरे किस्सों की तरफ जाने की ज़रूरत क्या है। काफिर ढूंढते 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 पहाड़ की चोटी पे पहुंचे। इसी का रास्ता जो है ना जी, इसी को मुख़त्तत अल हिजरा कहते हैं, जो हज़रत इसी तरफ से हिजरत फरमाई है ना। जब ऊपर पहुंचे गार के, हज़रत अबू बकर ने भी महसूस किया, परेशान हो गए, गमगीन हो गए कि या रसूलल्लाह दुश्मन तो बिल्कुल सर पे आ गया और अब गार से निकलने का मसला ही कोई नहीं ना, कहाँ निकले, कहाँ भागे, कहाँ दौड़े। बहरहाल सिद्दीक की सिदाकत अपना मकाम है, लेकिन नबी की नबूवत का अपना मकाम होता है। अल्लाह ने जो उसको मकाम दिया है वो तो किसी को नहीं दिया है। उस वक्त भी हुजूर बिल्कुल मुतमईन बैठे हैं, फरमाया मा ज़न्नुका बिइस्नैनि अल्लाहु सालिसुहुमा। अबू बकर तुम क्यों गम करते हो जिन दो के साथ तीसरा अल्लाह की ज़ात है, तो हमें क्या डर है। साथ होने का माना ये है मेरे भाई, मुसीबत तो ये है ना कि जितने बातिल फिरके हैं वो भी इंतज़ार में बैठे होते हैं कि कोई मौका मिले तो अकीदा घड़े। उन लोगों ने ये बना रखा है कि साथ होने का माना ये है कि बिल्कुल अल्लाह भी आपके साथ बैठे हुए थे। या जैसे फ़िरक़ा हुलूलिया जो एक बातिल फ़िरक़ा है, गुमराह फ़िरक़ा है, उनका अकीदा है कि अल्लाह हज़रत अली के अंदर हलूल कर गए हैं। अब देखने में तो अली है लेकिन असल में मौला अली है, इसीलिए उन्होंने नारा भी यही बनाया हुआ है, मौला अली मदद, या अली मदद। जो कि अल्लाह को पुकारने की जरूरत, अल्लाह तो हज़रत अली में है, वो अल्लाह को कहाँ से पुकारें। किस्म के अकीदे रखने वाले आदमी जो हैं उनके कुफ्र में कोई शुबो नहीं है, और तमाम अइम्मा के नज़दीक वो काफिर है। अच्छा, शिया ने जो हज़रत अली के अंदर माना है, हज़रत हुसैन में, हज़रत हसन में, बाकी अहले बैत में तो नहीं माना, लेकिन हमारे लोग जो हैं ये दो कदम और आगे बढ़ गए। उन्होंने कहा अल्लाह खुद पीर के अंदर है। अब अगर 10 पीर हैं तो 10 खुदा हो गए ना। जाहिर में है पीर फरीद, बातिन में है अल्लाह। हमारे सिरैकी के थे एक ख्वाजा गुलाम फरीद के आशिक, हालांकि खुद बड़ा आलिम था, अल्लाह का बंदा, अब तो मर गया, अल्लाह बख्श दे। खुद वो अच्छा खासा मौलवी था, आलिम था, लेकिन बस हज़रत ख्वाजा साहब से इश्क था, तो उनके इश्क में उसने सिरैकी ज़बान में लिखा था
कि चाचण वांग मदीना दिसदन कोट मिठन बैतुल्ला। ख्वाजा साहब का कहा था ना कोट मिठन में या चाचणा में, तो चाचण वांग तो मदीना बन गया, कोट मिठन बैतुल्ला। जाहिर विच है पीर फरीदन, बातिन विच है अल्लाह। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। और तो कोई जवाब नहीं। अल्लाह अल्लाह रहम कर। जब भटकती है ना जी आदमी, इसलिए कोई नाज न किया करो कि मैं आलिम हूँ, मैं वाइज हूँ, मैं खतीब हूँ, मैं उस्ताद हूँ, मैं भटकते देर ही नहीं लगती। और हमेशा डूबते भी वही हैं जो तैरते हैं। जिस बाहर से दरिया के बाहर खड़ा हो उसे क्या डूबना है। ये जो अपना कादियानी को नबी बनाने वाला था, ये भी तो मौलवी था नूरुद्दीन, हकीम नूरुद्दीन के नाम से बड़ा मशहूर था। बहुत बड़ा आलिम था, बदबख्त, कुरान पे बड़ी नजर थी जालिम की, लेकिन गुमराह हो गया। और जब गुमराह हुआ तो कुरान की 33 आयात से नऊज़ बिल्लाह मिर्जा की नबूवत साबित की। एक दफ़ा एक ड्रामा बनाया गया था कि अल्लाह ताला सब अम्बिया की तहकीक फरमा रहे हैं, तो हर नबी आते गए तो अल्लाह ने फरमाया हाँ इसको मैंने नबी बनाया है। सारे आते गए आते गए आते गए, आखिर में जब मिर्ज़ा आया तो अल्लाह ने फरमाया इसको मैंने तो नबी नहीं बनाया, ये कौन है। शैतान खड़ा हो गया, उसने कहा अल्लाह मियाँ मैंने आपके लाखों बर्दाश्त किए हैं, एक मेरा भी तो कबूल कर ले, इसको मैंने बनाया। था तो ड्रामा, लेकिन वाकई बहुत बड़ा सबक आमोज था। बात ड्रामे जो है ना वो भी काम कर जाते हैं। तो इसलिए अब आप देखें कि सैयदना सिद्दीक का पूरा घराना इसके रसूल में है। इसी मंजर को अल्लाह ने कुरान में भी बयान किया, इल्ला तंसुरूहु फक़द नसरहुल्लाह। अल्लाह ने फरमाया तुम मेरे मदनी की मदद न करो लेकिन अल्लाह मदद करेंगे। इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू, जब आपको काफिरों ने निकाला मक्के से, मालूम हुआ कि मक्के से निकालने वाले काफिर थे और जाने वाला ईमान वाला था। इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू सानिय स्नैन इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। अल्लाह ने फरमाया जब वो दो में से दूसरा जब गार में थे और जब आप अपने साहिब साथी संगी को फरमा रहे थे, इसलिए उलमा ने फरमाया कि जो सोहबत अबू बकर का मुनकिर है वो काफिर है कि उसकी सोहबत तो कुरान से साबित है। ला तहज़न, याद रखें कि अल्लाह ने यहाँ ये नहीं फरमाया कि ला तखफ, क्योंकि खौफ अपने लिए होता है, हुज़्न दूसरे के लिए होता है। आदमी को खुद कोई बात हो तो खौफ, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने सांप देखा डर गए, अल्लाह ने हुक्म दिया खुज़ा वला तखफ, मत डरो। लेकिन यहाँ ला तखफ नहीं है। अल्लाह जानते थे कि आखिर दौर में मुनकरीन सिद्दीक आएंगे, मुनकरीन सहाबा आएंगे और वो बहाने बनाएंगे। उन्होंने कहा जनाब अबू बकर तो शोर मचा रहा था ताकि आवाज़ सुन लें और पकड़ लें, इसलिए तो कुरान उतरना पड़ा, वही आई, हज़रत को तसल्ली देनी पड़ी, चूँकि हज़रत अबू बकर चीख रहे थे।
झूठ है ना कि 1400 साल में किसी ने नहीं बोला होगा। भाई अगर अबू बकर चीख रहे थे, मक्के वाले काफिर जो ऊपर खड़े थे उनने तो नहीं सुना, तुम्हारे मलंगों ने कहाँ से सुन लिया है? भाई अगर वो सुनते पकड़ न लेते, उनको तो आवाज नहीं पहुंची, इनके मलंगों को आवाज आ गई। क्योंकि इनका तो मज़हब ही इसी पे है ना, आवाज आती है, रावी कहता है, ना रावी का पता है ना आवाज का पता है। अब हमारे बिदती हज़रत वो भी हदीस में आता है, बुजुर्ग फरमाते हैं, हजरत ने फरमाया, कौन बुजुर्ग भाई, कौन सी हदीस, कोई नाम तो लो। बस हदीस में आता है भी कौन सी हदीस है, हदीस सही है, हसन है, हदीस ज़ईफ है, गरीब है, मुनक़ते है, मुरसल है, मौजू है, कौन सी हदीस है? नहीं, बस हदीस में आता है। बुजुर्गों ने फरमाया भी कौन से बुजुर्ग, नाम तो लो ना। झूठे के तो क्या पाऊं नहीं होते ना। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि ला तहज़न, जब हजूर फरमा रहे थे अबू बकर मेरा गम न करो, क्यों? अल्लाह जो हमारे साथ है, तो गम का क्या माना? इन्नल्लाह माना, अल्लाह हम दोनों के साथ है। ये मकाम अबू बकर को मिला है। मूसा अलैहिस्सलाम ने तो फरमाया था, इन्ना माई रब्बी सयहदीन, मेरा रब मेरे साथ है। लेकिन रहमत दो जहां फरमाते हैं अबू बकर, अल्लाह हम दोनों के साथ है। वअन्ज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि वअय्यदहु बिजुनूदिन लम तरौहा। अब काफिर जो है वो नाकाम होके चले गए। आशिक कहलाना तो बड़ा आसान है ना जी, मेरी जान कुर्बान, खाली कमली वाले पे जान कुर्बान, मेरा माल कुर्बान। लेकिन सही माने में इश्क की मकसूद जो है वो तो इत्तिबा है, वो तो महबूब के हुक्म की ताबेदारी है। वो नहीं करेंगे कि हम जान कुर्बान है लेकिन दाढ़ी मुंडाता रहूँगा, वैसे हजूर आप पर जान मेरी कुर्बान है लेकिन मैं सूद खाता रहूँगा। ये तो पता नहीं कौन से मुसलमान हैं, अल्लाह हिदायत दे। बस ये है कुर्बानी के